जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। नो डाउट एक दो दिन रह गया है आप लोगों की रिपोर्टिंग स्टार्ट होने में, आइदर वो एमटेक हो, एमएससी हो। बीटेक की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल संडे था, संडे में भी उन लोगों का रिपोर्टिंग चल रहा था। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी डाला है, आप लोगों तक पहुंच जाएगा वो। In this video, I will talk about hostel facility and inside the hostel information. अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या क्या हॉस्टल प्रोवाइड कराएगा, बेसिक फैसिलिटी क्या है, वॉशिंग एरिया या टॉयलेट्स की बात कर लें हम, क्लीनिंग स्टाफ हो गया, आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट, लिफ्ट का सिस्टम क्या है। एंड जो बहुत सारे मुझे ऐसे इंडिविजुअली कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों की क्वेरी है कि हॉस्टल में हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, आइदर हमको मैट्रेस प्रोवाइड कराया जाएगा या हम लोगों को लेकर आना है। तो वन बाय वन मैं आपको बताती रहूंगी इसमें कि आप लोगों को हॉस्टल क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है एनआईटीजे के हॉस्टल में, और आपको अपने घर से या फिर शॉप से या कॉलेज कैंपस में कौन कौन सी शॉप्स है, आप क्या चीज़ परचेस कर सकते हो, क्या अपने घर से लेकर आ सकते हो। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट गर्ल्स हॉस्टल या हॉस्टल। बेसिकली मैं गर्ल्स हॉस्टल में रही हूँ, तो आई हैव मोर आइडिया टुवर्ड्स गर्ल्स हॉस्टल। बट जो बेसिक चीज़ें हैं या बेसिक फैसिलिटी है वो आइदर गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कि जो आपका फ्लोर है, फ्लोर वाइज जो है आपको एक वाटर कूलर मिलेगा एंड देन एक वॉशिंग एरिया पर फ्लोर पर है। बट जो ओल्ड एमजीएच है उसमें एक वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो फोर्थ फ्लोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। पूरे हॉस्टल में वो केवल इकलौती वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। उसका कुछ चार्ज होता है, आई गेस 30 या 40 रुपीज समथिंग, 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग उसका चार्ज आपको पे कराना होता है। उस पर स्कैनर दिया हुआ है, प्रॉपरली स्कैन करके आपको उस पर पेमेंट करने के बाद ही वो जो आपकी एलजी की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो ओपन होती है। नेक्स्ट है, मुझसे पूछा था कि वॉशरूम्स का क्या है। तो देखो, क्लीनिंग स्टाफ जो है एवरीडे आपका आता है, 10 AM से स्टार्ट होके वो 5 PM तक उनकी ड्यूटी स्लॉट रहता है। डेली क्लीनिंग होती है मंडे टू सैटरडे, संडे क्लीनिंग स्टाफ का ऑफ रहता है। जो वॉशरूम्स हैं आपके, आइदर वो बाथरूम हो या टॉयलेट्स हुए, आपके एक फ्लोर पर लेफ्ट साइड और दूसरी साइड राइट साइड, दोनों साइड आपको वॉशरूम्स अवेलेबल है। 3 वॉशरूम्स हैं आपके, एंड उसमें टॉयलेट्स भी हैं, 1 इंडियन एंड 3 जो है आपका यूरोपियन टॉयलेट्स आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग मिरर आपका उसी टॉयलेट्स, जो भी आपके टॉयलेटरीज उसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जो रूम है, रूम में आपको कोई भी मिरर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड आपके स्विच बोर्ड वगैरह दो दो लगे हुए हैं। अगर आप एक्सटेंशन लेकर आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ला रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ आकर ऑनलाइन भी उसको परचेस कर सकते हो या कोरियर के थ्रू मंगा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको रूम में केवल 2 बेड मिलेंगे, सिंगल चेयर एंड 1 टेबल होगा। उस टेबल को आप दोनों को, जो भी आपका रूम पार्टनर होगा या होगी, उन आप दोनों को उस पर एडजस्ट करना होगा टेबल पर। चेयर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आपको नीड है तो एक एक्स्ट्रा चेयर आप अपने रूम में रख सकते हो विद परमिशन ऑफ द क्लर्क मैम और अटेंडेंट मैम। एंड जो अलमीरा है, अलमीरा आपका 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक लॉन्ग अलमीरा है, बड़ा है, उसका आई गेस 3 फीट की विड्थ होगी एक अलमीरा की, और जो दूसरी अलमीरा है उसका 45 to 50 सेंटीमीटर जो है उसका विड्थ है। हाइट दोनों का सेम है। आपको उसमें लॉफ्ट भी की फैसिलिटी दी गई है, कवर्ड है, दोनों के अलग अलग डोर्स हैं, तो आपका लॉकिंग फैसिलिटी भी उसमें अवेलेबल है। तो अगर अपनी अलमारी में लॉक करके जा रहे हो तो दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ये आप पर डिपेंड है। देखो, ये मेरी रूममेट की अलमीरा है, तो हम लोग आपस में लॉक करके नहीं जाते हैं, वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी ट्यूनिंग आपके रूममेट के साथ अच्छी है, बेस्ट है, तो इट्स ओनली अप टू यू, मत करके जाओ लोग। तो बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग अपने रूम में अलमीरा को लॉक करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, या जैसे कभी बाहर जा रहे हो या आप अपने घर जा रहे हो तो आप लॉक करके जा सकते हो। तो मैं जब कभी जाती हूँ अपने घर वगैरह तब मैं लॉक कर देती हूँ, अदरवाइज
डेली में मेरा ओपन रहता है, आइदर उसका हो या मेरा हो। तो ये आप लोगों के लक पे डिपेंड है कि आपको आपका रूममेट कैसा मिल रहा है या कैसी मिल रही है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं उन सबकी रूम पार्टनर बहुत बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं जो लिफ्ट सिस्टम है। तो देखो, लिफ्ट लगी हुई है दोनों साइड, स्टेयर्स की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है वहाँ पर, लिफ्ट भी है। तो अगर आपको लेट हो रहा है तो आप ट्राई करो कि स्टेयर से चले जाओ, अदरवाइज लिफ्ट आपका चलता रहता है। कभी कभी थोड़ा लाइट जैसे कट ऑफ हो गया, या कभी लिफ्ट ऐसा होता है कि खराब हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं लिफ्ट के अंदर हूँ और सडनली लाइट कट होगी और वो लिफ्ट में एकदम से जर्क आया, और बट उसमें इमरजेंसी फैसिलिटी है। तो कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है। इस हॉस्टल में मेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया कि मैं मॉर्निंग में ही कि मेरा दोनों बार फोर्थ फ्लोर पर एकदम से जस्ट कट आउट हुआ, जैसे फोर्थ फ्लोर से निकले, और बट इमरजेंसी रहता है, बट एकदम से डर लगने लगता है। तो इस तरीके से है। एंड जो आपका अटेंडेंस का है, आपको डेली जो है हॉस्टल में रात में 10 PM से स्टार्ट हो जाती है आपकी अटेंडेंस। आपको मैंडेटरी है, आप आइए। आपका आपका वहाँ नाम मेंशन होगा, रूम नंबर मेंशन होता है, और आप एमटेक में हो, एमएससी में हो, या एमबीए में हो, तो वहाँ पे आपको डेली अटेंडेंस साइन करनी होती है। गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली आपका जो हॉस्टल गेट है, जो हमारा मेन हॉस्टल गेट है, वो 10 PM पर क्लोज हो जाता है। आप ऐसा नहीं है कि 10 बज के 10 मिनट पर अंदर आ रहे हो। एक बार मेरी एंट्री ऐसे स्टॉप हो चुकी है, तो हम लोगों को मैम को कॉल करके साइन वगैरह करना पड़ा कि 10 मिनट आप कहाँ रुके। तो ट्राई करना कि आप 10 बजे ही कॉलेज के हॉस्टल के गेट के अंदर हो जाओ। आपको अगर घूमना है तो हॉस्टल के अंदर है, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड है, या इतना एरिया है कि आप अच्छे से आराम से टहल वगैरह सकते हो, बैठ सकते हो, मस्ती कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अंदर नेस्कैफे की फैसिलिटी है, रात के 3 बजे तक, अराउंड 2 to 3 AM तक वो ओपन रहता है। सुबह शाम में ही आई गेस 8 या 9 PM वो स्टार्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और नाइट में 2 to 3 AM उसका जो टाइमिंग स्लॉट है, वहीं पे आपका मेन्यू वगैरह उन्होंने दे रखा है। अब करते हैं, जब कभी आपको अगर अपने घर जाना है, या फिर आपको छुट्टी चाहिए, या फिर आप कॉलेज से कहीं आउटर जा रहे हो, मतलब कॉलेज कैंपस के अगर आप बाहर जा रहे हो, तो जो हम लोगों का हॉस्टल गेट है वहाँ पर एक सिक्योरिटी रूम है। वहाँ पर आपको रजिस्टर वगैरह मिल जाएंगे, आइदर सिटी जाने के लिए या अपने घर जाने के लिए। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर अटेंडेंस लगानी है अपनी, कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर सिटी में जा रहे हो तो आपको लीव फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप 1 नाइट भी जा रहे हो बाहर, तो आपको मैंडेटरी है कि आप लीव फॉर्म पर, जो अटेंडेंट मैम है, जो हॉस्टल के अंदर मैम जो रहते हैं, उनसे लीव फॉर्म साइन करा के उसका फ़ोटो लेके प्रॉपर वो आपको मेन गेट पे दिखाना होगा। अदरवाइज़ वो आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अगर आप घर जा रहे हो या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हो, एक तो ऐसा है कि आप आज मॉर्निंग में जा रहे हो, इवनिंग में हॉस्टल आ जा रहे हो, तो आपको लीव फॉर्म फिल करने का मैंडेटरी नहीं है, ये लीव फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बाहर रह रहे हो हॉस्टल से, मतलब 1 नाइट भी अगर आपका बाहर स्पेंड हो रहा है दोस्तों के साथ, या कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, तो आपको वो लीव फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। और जो हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर आपको ये चीज़ों की फैसिलिटी। एंड जो हॉस्टल है, हॉस्टल के एवरी फ्लोर पर, ओल्ड एमजीएच में हर एक फ्लोर पर एक कॉमन हॉल है, फुल्ली एसी हॉल है वो। एंड उसमें एक एलसीडी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, कुछ चेयर्स डली हैं। तो आइदर वो आप रीडिंग रूम समझ लो उसको, या आपका जैसे कुछ रूम में अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप वहां जाकर बैठ सकते हो। बट हम लोग क्या करते थे कि जैसे ही हम लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते थे, या क्विज वीक चलता था, या मिड टर्म आने वाले होते थे, तो हम लोग लाइब्रेरी ना जाकर वहाँ पर अपना उसको एज ए रीडिंग रूम बना लेते थे, और अपना उसमें अपना रात तक अपना स्टडी चल रही है रूम में अपना, ना कोई डिस्टरबेंस है ना कुछ है। जिसको जहाँ सोना है वो आप आराम से वहाँ सो सकते हो। तो हर फ्लोर पे आपको एक एसी कॉमन हॉल मिल जाएगा, आप उसको एज ए रीडिंग रूम यूटिलाइज करो, या जो भी आपका मन है उसमें आप कर सकते हो आराम से, शांति के साथ, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। एंड इन सबको मिला के आपका जो बेसिक फैसिलिटी है हॉस्टल में जो प्रोवाइड करा रही है, आइदर वो आपके वॉशिंग एरियाज हो गए, या फिर आपके, और विंटर में जो कपड़े सुखाने की जो फैसिलिटी है नीचे ग्राउंड में है, आप आराम से अपना धूप में बैठिए, मजे कीजिए, अपने क्लोथ्स वगैरह आराम से आप सुखा सकते हैं। बहुत सारा स्पेस है वहाँ पर। तो
ट्राई करना कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है वो आप जब आपको टाइम मिले आप तब यूज़ कर लो। आइदर सैटरडे और संडे का वेट नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि सैटरडे संडे हम सभी का ऑफ रहता है, आइदर वो एमटेक हो, एमएससी हो, एमबी हो, बीटेक हो, बीएससी हो, ठीक है? तो सैटरडे संडे 2 डेज़ का आपको ऑफ मिलेगा क्लासेस से। तो ट्राई करना कि आप पहले उसको यूटिलाइज़ कर लो या फ्राइडे की इवनिंग में आप यूटिलाइज़ कर लो या जब भी आपको वक़्त मिले तब, क्योंकि उस समय ऐसे क्यू लग जाती है और नो डाउट कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो बहुत समय लगता है। तो अगर आपको हैंड वॉश की आदत है तो आप हैंड वॉश भी कर सकते हो अपने क्लोथ्स से। और आपको यहाँ से कुछ अलॉट नहीं होने वाला है कॉलेज से, वो बस आपको रूम दे देंगे और बेड वगैरह मिल जाएगा आपको, चेयर और टेबल, बाकी सब कुछ आपको अपने घर से लेना है। और कॉलेज कैंपस के अंदर आपको शॉप मिल जाएगी, आइदर वो फ्रूट शॉप हो, जूस के है, चाय का है, स्नैक्स आपको मिल जाएंगे, नेस्ट कैफे है, एक दो यादव कैंटीन वगैरह करके है, सीसी कैंटीन है, स्नैकर्स है। मोस्टली जो है यहाँ पर स्टेशनरी की शॉप्स हैं और बार्बर शॉप है। अभी जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक पार्लर था, बट अभी वो टेम्परेरी कुछ क्लोज हो गया है, तो आपको उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ, एज कंपेयर करें कि सिटी में जो प्राइस है और जो कॉलेज कैंपस के अंदर की जो शॉप के प्राइस है उसमें वेरिएशन है, नो डाउट। और आप जब खुद आ रहे हो तो आप खुद ही इसको एनालिसिस कर लोगे कि कितना है या कितना नहीं है। आप चाहे तो मैट्रेस यहाँ से भी खरीद सकते हैं, पास में एक विधिपुर करके छोटा सा कस्बा या गाँव टाइप का है, वहाँ पे भी आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, या तो आप सीधा जालंधर सिटी चले जाइए, ज्योति चौक या लाल चौक पर आपको पूरी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। हर तरीके की वहाँ शॉप है, आइदर आप लोग खरीद सकते हो, आपको बकेट वगैरह खरीदनी है, मैट्रेस खरीदना है, जो भी आपको चाहिए, या फिर क्लीनिंग के लिए कुछ आपको जो भी सामान चाहिए वो आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे। तो आई होप आप सभी के जो भी डाउट आ रहे थे मेरे पास कि हॉस्टल के रिगार्डिंग या मैट्रेस के रिगार्डिंग या जो शॉप्स है, इनसाइड शॉप है कैंपस में, वो किस तरीके से है, तो मे बी इस वीडियो में आपका सब क्लियर हो गया है कि आपको क्या लेकर आना है या हॉस्टल आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।